7 चीज़ें घर में लाज़मी रखा करें। 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनको घर में रखना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या सुनना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में अल्लाह ताला की मदद देखना चाहता है। हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में चैन व सुकून, बरकत, हर बीमारी और मुसीबत से बचना चाहता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया। वो 7 चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, आप इन्हें घर में रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह आपके घर को हर बुराई से महफूज रखता है। घर में बरकतों का नज़ूल शुरू हो जाता है, मायूसियाँ खुशियाँ में बदलना शुरू हो जाती हैं। इन 7 चीज़ों को घर में रखने से बीमार घराने सेहतयाब होना शुरू हो जाते हैं। इन 7 चीज़ों को घर में रखने से तंगदस्ती खुशहाली में बदलना शुरू हो जाती है। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से अटके हुए और फंसे हुए काम अल्लाह की गैबी मदद से पाया तकमील तक पहुँचते नजर आएंगे। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से बच्चों और बच्चियों की मनपसंद घरानों में शादियाँ तय पानी शुरू हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है? वो 7 चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो शख्स ये 7 कलमात याद कर ले तो वह अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है। फरिश्ते उसकी तज़ीम करते हैं। वो 7 कलमात कौन कौन से हैं? 7 कलमात बयान करने के बाद फिर आपके साथ वो 7 चीज़ें शेयर करेंगे जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है। फ़ाका अब्बुल आस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है। फरिश्ते उसकी तज़ीम करते हैं। अल्लाह पाक उसके गुनाह बख्श देते हैं, ख्वाह समुंदर की जाग के बराबर क्यों ना हो। ऐसा शख्स हयात की लज्जत महसूस करता है। उसकी हयात और मौत दोनों उसके हक में बेहतरीन हो जाती हैं। अव्वल, हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। दूसरा, हर चीज़ के ख़त्म पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तीसरा, के कोई गलत बात कर बैठो, कम हो या ज़्यादा हो, तो उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना। चौथा, ये कि जब यूँ कहो कि कल फलां काम करूँगा तो साथ ही इंशाअल्लाह कहें। पाँचवा, ये कोई नापसंदीदा बात देखे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़े। छठा, ये कि जब कोई मुसीबत पेश आए, जान की हो या माल की हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, इन्नल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़े। सातवां, ये कि दिन के औकात हों या रात के लम्हात, उसकी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह जारी रहे। वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है? वो 7 चीज़ें हैं, ये हैं। नंबर 1, ज़मज़म का पानी। आपको जिस्मानी और रूहानी कोई बीमारी हो जाए, आप खड़े होकर किबला रुख होकर 1 गिलास ज़मज़म का पानी पी लीजिए। पानी पीते ही आप अल्लाह की कुदरत और आपे ज़मज़म की बरकत से उसका असर अपने जिस्म पर देखेंगे। नंबर 2, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें क़यामत तक आने वाली हर मुसीबत का इलाज अल्लाह ताला ने बताया है और हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया है। और ये कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला उस घर को हर बुराई से बचाएंगे। नंबर 3, कलवंजी। कलवंजी के बारे में बनी तिब में आता है, कलवंजी में लाइलाज और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज पाया जाता है सिवाय मौत के। नंबर 4, खजूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ खजूर घर में रखना ज़रूरी बताई। खजूर के बारे में रवायत आती है, जिस घर में खजूर होती है क़यामत तक उस घर में फाका गरीबी कभी नहीं आती। खजूर के बारे में आता है कि अगर कोई शख्स सुबह शाम सिर्फ 7 खजूरें खाए तो बताया कि उसकी मौत तक उससे कोई रूहानी बीमारी होगी और ना उससे कोई जिस्मानी बीमारी होगी। नंबर 5, जैतून का तेल। जैतून के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत उतारी है, वत्तैनी वज़ैतून। ये आयत सिर्फ जैतून के बारे में है। जो भी शख्स जैतून का इस्तेमाल खाने में करेगा या किसी बीमारी में करेगा
تو ایسی 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ نمبر 6، شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، اور شہد کے بارے میں طب بنی میں بھی آتا ہے، 70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی۔ نمبر 1، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگ، زیادہ مالدار نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ لوگوں پر نگاہیں رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ نمبر 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیریں، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترکیب اور ترغیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تاکید ہوتی ہے۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس کو اختیار نہ کروں۔ اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کرتے تو کیا کریں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اتارے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔